हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी वैदिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड इक्वल्स टू 3:7 फाइंड एक्स। ठीक है, ये आपको फिगर दिया हुआ है। इसमें बोला गया है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी वो जो है वो ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, और वाई एंड जेड की वैल्यू आपको रेशो में दी गई है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं वो पता होने चाहिए, ऑल्टरनेटिव एंगल्स क्या पता होने चाहिए आपको, और को इंटीरियर एंगल्स भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं रफली थोड़ा सा बता देती हूँ, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ तो इसमें सिर्फ आपका आ रहा है जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये दो अंदर के सेम इंटीरियर एंगल्स हो गए तो ये ठीक है, और सेम साइड है तो उनको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और इन दोनों का टोटल होता है 180। मगर मतलब अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो मैं बात करूंगी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू होगा, इनका टोटल होगा 180 डिग्री। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये एंगल इस साइड की भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो भी 180 आएगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड आपका है, अगर दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, और एक एंगल ये है आपका, एक एंगल ये है, इस तरह से। अगर इस तरह से आपके दो एंगल है और देखिए बीच में लाइन है, एक इधर साइड है और एक इधर साइड है, तो ये भी एंगल्स आपके क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और इनको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, मीन्स एंगल 1 या एंगल 2 है तो यहाँ पे बोलेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। और भी होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, ये इस तरह से होता है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो वो इक्वल होंगे आपस में। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पता है आपको। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो इन्हें बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और ये भी आपस में इक्वल होते हैं। चलिए तो अब आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। चलिए तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये हमें गिवन है। एंड और क्या क्या गिवन है, वाई रेशो जेड इजिकल्स टू 3:7, ये हमें गिवन है। ठीक है, फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है एक्स की वैल्यू, ये हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। तो सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे लेट, क्योंकि हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू रेशियो में दे रखी है तो हम लेट ले लेंगे कि वाई इजकल्स टू ले लेंगे 3a और जेड इजकल्स टू ले लेंगे 7a। ठीक है, ले लिया। अब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, मीन्स ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, ठीक है, देयरफॉर ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। अगर ए और ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। किस तरह से, ये आपकी बुक में थ्योरम 6.6 कहती है। क्या कहती है, मैं थ्योरम भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये थ्योरम है। ये आपकी क्या बोल रही है कि लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो यही थ्योरम हम लोग फॉलो कर रहे हैं इसमें। ठीक है, मीन्स देखिए यहाँ पे ए बी जो है वो पैरेलल हो रही है ई एफ के। ठीक है, ई एफ के पैरेलल हो रही है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, जो y है और ये वाला जो एंगल है दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसको अगर ये y है तो मैं इसको भी y ही बोलूंगी, या फिर आप इसको कोई और नाम दे दीजिए, x y z, मैं इसको नाम दे देती हूँ p, इसको मैं p नाम दे देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये और ये आपस में इक्वल है, इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू p, बिकॉज क्यों है इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं क्या, एंगल y इज इक्वल्स टू p। ठीक है, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये वाली लाइन, ये दोनों c और d, सी डी और ई एफ वाली लाइन, यहाँ पे आप देखेंगे p और z आपको दिया हुआ है, p और z आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, मीन्स एंगल p, एंगल डाल देते हैं एक्चुअली इसमें। ठीक है, एंगल p प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री है, ये है को इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स हैं ये, इसलिए इक्वल है आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो एंगल y है और एंगल p ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे मैं एंगल p की जगह एंगल y भी लिख सकती हूँ। तो एंगल y एंगल z इजकल्स टू 180, ठीक है। अब एंगल y की जगह हमें क्या दिया है, y इजकल्स टू क्या है हमारा 3a, तो यहाँ पे हम 3a लिख देंगे। यहाँ पे z की जगह क्या है हमारा 7a, तो 7a लिख देंगे इजकल्स टू 180। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 10a इजकल्स टू 180, ठीक है। 10a इजकल्स टू 180, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 180 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, a की वैल्यू आपकी आ गई 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू तो मुझे मिल गई है, क्या मिली है 18 डिग्री, ठीक है। अब हम फिर से अपने इस पे आ जाते हैं, फिगर पे एक बार देख लेते हैं, एक बार फिगर को देख लेते हैं हम लोग, p और z को। हमें z की वैल्यू पहले देख लेते हैं। हम लोग क्या देखेंगे, ए बी और ई एफ वाली लाइन देखेंगे सबसे पहले। आप एक चीज नोटिस करेंगे, देखिए ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक्स है और ये जेड है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है। मैं बताती हूँ कैसे। ये देखिए, ये लाइन हो गई ए बी, ठीक है, और ये वाली लाइन में ले लेती हूँ ई एफ। अभी जो सीधी लाइन है उसको मैंने नहीं लिया है, ई एफ। ये दोनों हो गई ट्रांसवर्सल लाइन ये गई है, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है, एक्स है आपका, और ये वाला जो एंगल है ये क्या है, जेड है आपका। अब बताइए, ये दोनों देख के एंगल्स आपको क्या लग रहा है, ये दोनों एंगल्स क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू जेड, और आप यहां लिखेंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मीन्स एक्स इजकल्स टू जेड। अब हमारा z की वैल्यू क्या है, z इजकल्स टू क्या है 7a, 7 मल्टीप्लाई 18 डिग्री। तो 7 की मल्टीप्लाई हम 18 से करेंगे, 18 7 जा 126 डिग्री, ठीक है। तो z की वैल्यू हमारी आ गई 126 डिग्री, ठीक है। और x इजकल्स टू z है, तो x की वैल्यू भी क्या देगी 126 डिग्री। तो बस हमें यही फाइंड आउट करनी थी, फाइंड हो गई, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया आपको। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से किया जा सकता है, आप जिस मेथड से करना चाहो कर सकते हैं। हमने इजीएस्ट मेथड लिया है जिससे बच्चों को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये आपका फिगर है, ए बी जो पैरेलल है सीडी के, सीडी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, इसका मतलब ए बी भी ई एफ के पैरेलल होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें रेशो दिया है y रेशो z इजिकल्स टू 3 रेशो 7 दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले लेट किया कि y इजिकल्स टू 3a और z इजिकल्स टू 7a। a इजिकल्स टू a हमने इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे x y z तो दे रखा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हम वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने लिख लिया सारा। अब हमने क्या क्या नोटिस किया वो इस फिगर के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले हमने लिखा y इजिकल्स टू p, तो y और p आपस में बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए दोनों बराबर है आपस में। तो बस हमने यहाँ पे लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इसको मैंने p एक नाम दे दिया, और हमने एक चीज नोटिस की कि ये दोनों एंगल्स क्या है आपस में, ये आपस में क्या है, आपस में इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आएगा, प्लस करने के बाद 180, ठीक है। तो बस अगर हम दोनों ने इनको प्लस किया तो 180 आया, और हमें पता है y और p दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो मैंने p की जगह पे यहाँ y लिख दिया, ठीक है। और वैल्यू रख दी 3a, क्योंकि y की वैल्यू 3a है, z की वैल्यू 7a है। तो हमारा एंगल a जो है, a हमारा निकल के आ गया 18 डिग्री, ठीक है, ठीक है। a की वैल्यू आ गई हमारी। उसके बाद हमने क्या किया, ए बी और ई एफ दो पैरेलल लाइंस है, उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे x और z है, वो दोनों आपस में क्या है, अगर आप देख रहे होगे तो ये दोनों क्या है आपस में, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है। ये मैंने शो करके दिखाया है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे x z की वैल्यू हमारी क्या है 7a हमें दी हुई, हमने लेट की थी, a की जगह हमने 80 रख दिया, मल्टीप्लाई करी 126। तो z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 126 आई, ठीक है। ये दोनों ऑल्टरनेटिव एंगल्स है, इसका मतलब x की वैल्यू भी इक्वली आएगी 126। तो बस x की वैल्यू हमारी आ गई 126, यही आपका आंसर है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।